नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। देखो, बुक का नाम क्या है, पहले स्टार्ट करें। आपको बता दूं कि भाई दो क्वेश्चन आपके बुक के बारे में आते हैं, पेपर में दो क्वेश्चन बुक के बारे में आते हैं। जो पेपर में दो क्वेश्चन आपके बुक के बारे में आते हैं उनका दो नेचर होता है। दो बुक्स के बारे में क्वेश्चन सामान्यतः आपका यूपीपीसीएस पूछती है। उनमें एक बुक्स का संबंध किसी न तो किसी अवार्ड से होता है, यानी उस बुक को सम्मानित किया गया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बुक को बुकर प्राइज मिल गया हो तो उसको सम्मानित किया जाता है। या मान लो कि भाई कि किसी बुक साहित्य अकादमी अवार्ड से आते हैं तो किसी बेहतरीन अवार्ड्स में उसका नाम हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ और अवार्ड, जैसे सरस्वती सम्मान होता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान में किसी का नाम हो, व्यास सम्मान में नाम हो, व्यास सम्मान में नाम हो। ठीक है, तो ऐसी बुक्स के बारे में क्वेश्चंस बन के पेपर में आ जाते हैं। दूसरा एक जो क्वेश्चन बन गया था वो इंडिपेंडेंट बुक के बारे में आता है। इंडिपेंडेंट बुक जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, अपनी आत्मकथा लिख देते हैं। जैसे मान लो कोई सीबीआई का डायरेक्टर रहा हो, वो अपने सीबीआई के डायरेक्टर का जो एक्सपीरियंस रहा हो उसके ऊपर कोई बुक लिख दे, कोई क्रिकेटर्स अपना बुक लिख दे, कोई हीरोइन बुक लिख दे, कोई अर्थशास्त्री बुक लिख दे। ऐसे बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। या कोई बुक किसी ने एंशिएंट इंडिया के ऊपर उसकी जो महत्ता है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन लिख दे, वर्तमान भारत की जो अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई बुक लिख दे, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बुक्स बन जाती हैं। अब देखिए, आज मैं आप लोग को लगभग 15-20 बुक्स का नाम, 20-25 बुक्स का नाम आपको याद कराने वाला हूं। ठीक है, ये नोट्स में मैं आपको शेयर कर दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, ध्यान देना, 31 मई से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग हर 15 डेज में प्री के टेस्ट को रिशेड्यूल करके निकाल दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने अल्टरनेट संडे का गैप रखा है। ठीक है ना, जब आप मिड अगस्त पहुंचोगे तो वहां से आपका क्या होगा, लगातार पेपर से स्टार्ट हो जाएगा, जहां से हमारा क्या स्टार्ट होगा, फुल टेस्ट से स्टार्ट होगा। इसी के लिए मैं हर 15 डेज में एक बार टेस्ट को आपका निकाल दे रहा हूं। रीजन समझो, मैं आपको बताऊं, फुल टेस्ट या बेसिकली टेस्ट आपको इसलिए लगाना जरूरी है। अपनी जिंदगी में बहुत से रुपए खर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत से बैचेस को ज्वाइन करने में। टेस्ट आप किसी का ना तो किसी का ज्वाइन कर लो, मैं खुल के बोलूंगा, टेस्ट से आपका रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन वहां से जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन टेस्ट अगर आपने सीरियसली देना स्टार्ट कर दिया तो प्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के पेपर दोगे, और दोगे तो सिंपल सी बात है, टेस्ट में स्कोर होगा तो रिजल्ट होगा। ये एक ही बात अपने दिमाग में आप बोलते हो ना कि सर की क्या सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक टेस्ट में नेट 100 लेके आओ, पेपर में नेट 100 जाएगा। ठीक है, एक ही स्ट्रेटजी मेरे भाई, और कोई स्ट्रेटजी नहीं। ठीक है ना, बाकी आपको ज्वाइन करना है तो नंबर है, उस नंबर पे संपर्क कर लेना। आते हैं हम लोग सीधे बुक्स के ऊपर। ठीक है, इस एरिया को मिटा देता हूं, बुक्स समझा दूंगा, इसका 80% पार्ट आपको यहीं के क्लास में याद हो जाएगा, बस क्लास के रास्ते बने रहना। ठीक है, मैं अरेंज ही ऐसा किया हूं ताकि सबको याद हो जाए। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो यहां पे लिखा है कि ठीक है, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, एक बुक का नाम है, यहाँ पे ध्यान देना, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये बुक का नाम है। लिखने वाले कौन है? किरण देसाई। किरण देसाई। देखो, हमेशा हमको सबका नाम नहीं याद रहेगा, हमको कुछ कीवर्ड्स दिमाग रखना है। ठीक है, तो देखो, जो लोनली होता है यानी जो अकेला होता है, जो अकेला होता है, ठीक है, उसकी जिंदगी में क्या होती है, कहा जाता है ना कि उसकी जिंदगी की किरण क्या होती है, लगभग समाप्ति होती है। अकेला नहीं रहना चाहिए, इसलिए कहता है ताकि क्या है, उम्मीद के दीपक चलते रहे। ठीक है, तो किरण देसाई, दिमाग में सिंपली रखना है कि जो द लोनलीनेस करके बुक है उसमें क्या है, किरण डम्स है, किरण देसाई ने। अच्छा, ये बुक्स इसलिए भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप कीवर्ड्स बनाओ ना बनाओ, क्योंकि ये भारत की तरफ से, ये चूंकि हमको पता है कि किरण देसाई भारतीय मूल के हैं, तो इनको क्या किया, इनकी इस बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए मैंने यहीं से इसको स्टार्ट ही किया, क्योंकि जो द लोनलीनेस जो बुक है ना, इसको क्यों, क्योंकि इस बुक को आपके भारतीय मूल के ये किरण देसाई हैं, इनकी बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए। जबकि बुकर प्राइज किस बुक ने जीता? क्लैश नाम की एक बुक ने जीता। किसकी है? डेविड ठीक है, इस जिले की बुक है। ठीक है, 2025 का बुकर प्राइज इन्होंने जीता। तो हमने पहला बुक क्या देखा कि भाई वो बुक जो भारतीय मूल की है और वो बुकर प्राइज में क्या हुआ, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन सी बुकर प्राइज जीतने वाली बुक थी, तो क्लैश करके एक बुक थी जो कि डेविड जिले की बुक थी। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग अगली बुक। देखिए, नाम है हर पार्वती कथा। ठीक है, इस बुक को हर पार्वती कथा नाम की बुक है, ये सरस्वती सम्मान 2025 जीती है। कौन? हर पार्वती कथा। लिखने वाले पर्सनालिटी का नाम क्या है? राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय। देखो, पार्वती जी का कथा है, किसका कथा है? पार्वती जी का कथा है,
और लिखने वाले राइटर के नाम में क्या है, राम है। लिखने वाले राइटर के नाम क्या है, राम है, ठीक है। और अवार्ड कौन सा जीती है, तो ये अवार्ड जीती है सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो देखो मुखोपाध्याय, यहाँ पे एक वर्ड क्या है, मुखोपाध्याय। तुम कहते ना कि भाई हमेशा सही सही बोलना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए, पता नहीं कब मुख पे जबान पे सरस्वती माता विद्यमान हो और वो बात सही निकल जाए। तो सरस्वती सम्मान मिला है मुखोपाध्याय। यहाँ से हम लोग टर्म्स मिला देंगे कि कौन सा कल को दे दे, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बुकर प्राइज वगैरह वगैरह। तो हर पार्वती कथा, ठीक है, कि बुक के रचयिता कौन है, तो राम उनके नाम में है, राम कुमार मुखोपाध्याय वर्ष द्वारा इनको सरस्वती सम्मान 2025 मिला है, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। अगला ये भैया, अगला जो बुक है वो है द सेज हु, ठीक है, री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, ठीक है। तो द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, ये शशि थरूर जी का बुक है। शशि थरूर जी कोई बुक लिखे तो वो हो ही नहीं सकता कि वो इंपॉर्टेंट ना हो, तो हमको सीधा सीधा क्या करना चाहिए, शशि थरूर जी की बुक को हमको सीधा सीधा याद करना चाहिए, ये अपने दिमाग में रखेगा, ठीक है। तो द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, ये बुक किसकी है, तो ये शशि थरूर जी की बुक है, शशि थरूर जी की। अब देखिए यहाँ पे एक बुक फिर मैंने अब क्या है, अटल जी के ऊपर लिखा है। अटल जी के ऊपर हमको पता है कि भाई अटल जी ही न्यूज में रहते हैं, ठीक है। साल भर में 3-4 फैक्ट्स हमको अटल जी के बारे में मिल जाते हैं। तो अटल जी के एक सलाहकार थे जब वो पीएम थे, तो उनके एक सलाहकार थे अशोक टंडन। उन्होंने ही अटल जी के साथ जो उन्होंने समय व्यतीत किया, उनके ऊपर अटल संस्मरण करके एक बुक लिखा है अशोक टंडन जी ने, ये इनके सलाहकार हुआ करते थे। अब देखिए उर्जित पटेल जी हमको पता है कि एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इनका संबंध आरबीआई से भी है, बताओ सही या नहीं, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर्स का, लास्ट 4-5 गवर्नर्स का आपको क्रम याद करना चाहिए, पेपर में कभी भी आ सकता है। तो द ग्रेट सैंक्शंस हैक, ये उर्जित पटेल जी की बुक है। द ग्रेट सैंक्शंस हैक, ये उर्जित पटेल जी की बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है ना सैंक्शंस, यही आप क्या करेगा, उर्जित पटेल जी के नाम को फोकस करा देगा, ठीक है ना। सब पर राम तपस्वी राजा, ये बुक है किसकी, क्वेश्चन आ सकता है कि सब पर राम तपस्वी राजा, ठीक है। ये एक अब अगला आपका बुक है। तो सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री जी की बुक है, आशुतोष अग्निहोत्री जी की बुक है, ठीक है। अब देखिए सीबीआई के निदेशक हैं आर.के. माधवन, है नहीं रहे हैं, पहले ये सीबीआई के निदेशक रहे हैं, ठीक है। इनके ड्यूरेशन में बड़े बड़े केसेस हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं केसेस के ऊपर, ठीक है, उन 2000 में एक खेल का केस हुआ था, बेसिकली उन क्या थे उसको, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े केसेस को उन्होंने अपने ड्यूरेशन में सॉल्व किया है, ठीक है। तो द रोड वेल ट्रेवल्ड, ये बुक का नाम है द रोड वेल ट्रेवल्ड, ये एक आत्मकथा है। सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं आर.के. माधवन। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखो भाई कि सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने जो केंद्र सरकार का तोता इनको कहा, यानी तोता का नाम क्या होता है, देखेंगे कि वो पिंजड़े में बंद रहे या आजाद रहे। बेसिकली अगर पालतू तोता है तो वो क्या करता है कि भाई जो सिखाया जाएगा वही वो रिपीट करता है। तो एक्चुअली किसी संदर्भ में इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये उनकी भाषा वही है जो केंद्र सरकार की भाषा होती है, उसी आधार पर इन्होंने कहा था, सीबीआई को तोता बोला था, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, द रोड वेल ट्रेवल्ड, मानी सीबीआई क्या थी भाई, जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट दिया गया था तो सीबीआई जो रियल रोड था, जो उनका वास्तविक पाथ था, जो उनके निर्माण का कारण था, उससे हटके काम कर रही थी, ठीक है। इसी की वजह से स्टेटमेंट दिया गया था। तो हम लोग ऐसे कीवर्ड्स दिमाग में रखेंगे, द रोड वेल ट्रेवल्ड, जो कि आत्मकथा किसकी, आर.के. माधवन जी का, ठीक है। आ जाइए, ये एक बुक्स है, इसको दिमाग में रखेंगे करना, 3 पर्सनालिटीज के द्वारा लिखी गई है। रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक लंबी चौड़ी बुक है, उसका नाम है रेड लाइन रीड्रॉन्स, ठीक है, रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल। अब यहाँ पे एक दिमाग रखना, यहाँ पे एक कीवर्ड क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर एक कीवर्ड है, ठीक है। आप समझ जाना कि जो रेड लाइन्स रीड ऑन ऑपरेशन सिंदूर न्यू इंडियाज न्यू नॉर्मल करके ये बुक है, इसको 3 पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया है। पहले पर्सनालिटी कौन है, तो विवेक बख्शी जी हैं, पहले पर्सनालिटी कौन है, विवेक बख्शी जी हैं। दूसरे अखिलेश्वर है, तीसरे आपके राजेश कुमार है। तो विवेक, अखिल और राजेश, विवेक, अखिल, राजेश, ठीक है। मिडनाइट ट्रेन, ये मैट हेग की ये बुक है, मिडनाइट ट्रेन किसी बुक है, तो ये मैट हेग की बुक है, ये अपने दिमाग रखिए, मैट हेग की बुक है मिडनाइट ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अंगे शिखर धवन, जो कि हमको पता है कि एक पूर्व क्रिकेटर है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, द वन क्रिकेट, ठीक है।
माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की बुक है। अब यहाँ पे देखेंगे मुकुंद नरवणे जी जो कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी जर्नी, कैसे ये सैनिक स्कूल में गए और वहां से कैसे आर्मी में गए, फिर ये कैसे विभिन्न पदों से होते हुए थल सेनाध्यक्ष बने, और इनके ड्यूरेशन की जो बहुत सी घटनाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है, वो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी बुक है? तो ये मनोज मुकुंद नरवणे जी जो कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष है, उनकी बुक है। जब हमने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखा था, उसी तरीके से एक देश के बहुत बड़े लॉयर हैं, उनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, बताइए क्या किसी ये सम्मानित पद पे भी रहे हैं? अब अगर ये बता दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिसिटर जनरल या ऐसे किसी अदर पोस्ट पे इनका क्या कभी चयन हुआ है? तो एन एक्सीडेंटल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एन एक्सीडेंटल लॉयर, ठीक है। ऐसी जो बुक्स होती है ना, ठीक है, कीवर्ड्स पकड़ो और समझो कि इंपॉर्टेंट है। तो के वेणुगोपाल जी, के वेणुगोपाल जी इसके रचयिता हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात क्या लिखी है, शहर में गांव कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। शहर में गांव कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली। देखो भाई हो क्या रहा है कि शहर के कल्चर को क्या, जो अर्बन कल्चर से कहा जाता है कि गांव का एक मूल कल्चर है, ठीक है, मूल कल्चर है जिससे गांव की पहचान होती है। तो जो अर्बन कल्चर्स है वो खान पान, पहनावा, ठीक है, व्यवहार, वो जब मिश्रित हो रही है गांव के कल्चर से, तो उसमें क्या कर रही है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रही है, उनकी कल्चर में परिवर्तन कर रही है। तो हम लोग इसी तरह से समझेंगे, शहर में गांव कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होगा, टकराव होगा, बल्कि हम टकराव की तो बात करते नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की बात तो करते नहीं, हम तो एकता की बात करते हैं। तो जिसने लिखा है बुक, उसका नाम क्या है? एकता चौहान। नाम क्या है? एकता चौहान। ए माटी कथा कहे, ये माटी कथा कहे, ठीक है। रचिता कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मैं कोशिश करूंगा इस बुक को भी याद करा दूं। ये माटी कथा कहे, ठीक है, ये माटी कथा कहे। जैसे देखो भाई, ठीक है, माटी, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि भाई कि जो ऐसे दिमाग में रखना, जैसे मैंने जो दिमाग में रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे एक वर्ड आपको हरिचंदन में चंदन वर्ड रखा है, ठीक है। तो मिट्टी क्या होती है? वीरों का चंदन होती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे भाई मिट्टी किसकी, माटी किसकी कथा कहती है? वीरों की कथा कहेगी, ठीक है भाई, हम लोग समझे ना, उन्हीं को मिट्टी पुत्र या माटी पुत्र या जो भी, ठीक है, कहते हैं। तो माटी क्या होती है? वीरों का चंदन होती है, तो हरिचंदन, ऐसा लोग दिमाग में रखेंगे कि जिसने लिखा उनके नाम में चंदन वर्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये माटी कथा है, विष्णुभूषण हरिचंदन जी की बुक है। अब देखिए यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी की एक बुक है, करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। द पावर ऑफ कंपैशन, हमको पता है कैलाश सत्यार्थी जी को क्या दिया गया था? 2014 का नोबेल प्राइज विजेता है। ये क्या है? 2014 में नोबेल प्राइज विजेता हैं, और ये संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं मलाला यूसुफजई जी के साथ। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान के हैं, इनके साथ मैंने गूगल किया तो मलाला यूसुफजई ही थे, ठीक है। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज विजेता है, मलाला यूसुफजई के साथ इनको क्या किया गया था? ये अवार्ड दिया गया था, मतलब इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है ना, मलाला यूसुफजई के साथ। अब हमको दिमाग रहा है, ये इनको भी 2014 में नोबेल प्राइज विजेता थे। इसलिए चूंकि मलाला यूसुफजई की भी एक बुक थी, फाइंडिंग माई वे, तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो कल को मान लो दे दे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कैलाश सत्यार्थी की बुक का नाम उल्टा कर दे और मलाला यूसुफजई की बुक का नाम उल्टा कर दे, ठीक है, एक तो ये कर सकता है, लिख देगा। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, कि इन दोनों ही लोगों को संयुक्त रूप से वर्ष 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इट्स इजी टू बी हेल्दी। अब देखो बुक किसने लिखा है? मलाइका अरोड़ा। भाई इनको बुक लिखने का समय कैसे मिला होगा? मतलब अच्छा, ये बुक लिख भी सकती हैं, ये भी एक तो शक है। अब इससे पता क्या चला मुझे ना, इससे मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, खासतौर पे ये हीरोइंस कैसे बुक लिखती हैं, कि ये कोई जाता होगा, कहता होगा भैया हम आपकी बारे में बुक लिखना चाहते हैं, ये कहानी उनको सुनाते होंगे, वो बुक लिखते होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता होगा कि भाई कि पर बुक इतना रुपया मेरा, इतना आपका है, ठीक है, ऐसे ही होता होगा। मलाइका अरोड़ा की बुक है इट्स इजी टू बी हेल्दी, ठीक है, ठीक है। तो इट्स इजी टू बी हेल्दी, ठीक है, ये एक सब मलाइका अरोड़ा से संबंधित है, ठीक है। इट्स इजी टू बी हेल्दी हम लोग ऐसे दिमाग में रख लेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, टीएम कृष्णा जी की बुक है, टीएम कृष्णा जी की बुक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, टीएम कृष्णा जी की बुक है। आफ्टर मी चाओस, ठीक है, यानी चाओस आई थिंक अराजकता से संबंधित होता है, ठीक है, यानी मेरे बाद अराजकता।
तो हमको पता है कि अकबर के बाद से क्या होता है कि जो मुगल शासन है उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, यानी अपने ही वंश के लोग क्या करेंगे, राजशाही का विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे। ठीक है, ये आने वाले हर ड्यूरेशन में होना स्टार्ट होगा अकबर के बाद। तो आफ्टर मी चार्ल्स, एमजे अकबर की बुक है। ठीक है, अच्छा आइए आगे बुक करा है आफ्टर मी चार्ल्स, ये हमने इसको भी याद करा, मैं मैक्सिमम आपको याद करा दूंगा, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, अगला है हाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। हमको पता है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगती है बड़ी बड़ी मैटर्स को सुलझाने में, उसमें चीफ जस्टिस उस बेंच को लीड करते हैं। ठीक है, तो हाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये बुक है, पूर्व से जी आई है जो चंद्रचूड़ जी, उनके बारे में। ठीक है, उनकी बुक है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, यानी इतिहास वो जो इंडिया इग्नोर करती है, प्रेम प्रकाश। तो उसमें क्या है, प्रेम प्रकाश जी ने प्रकाश डाला है कि भाई नहीं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट बुक क्या हो गया, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। उस बुक का नाम क्या हो गया, और लिखे किसने, प्रेम प्रकाश जी ने। सुधा मूर्ति जी, जो हमको पता है कि भाई भारत की पहली एक कपिल शर्मा शो में आपने इनका जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मतलब सुधा मूर्ति जी ने उसमें बोला कि भाई कि मैं पहली इंजीनियर हूँ, वुमेन्स, लड़की इंजीनियर। ठीक है, और इनके पति हमको बताया कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, इनके दामाद हमको होता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये राज्यसभा मेंबर भी हैं। राज्यसभा में इन्होंने बहुत वुमेन्स से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे इशूज इन्होंने उठाए हैं। ठीक है, और ठीक है, अब इनकी जो बुक्स है उनको देखो, द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग। इनकी अर्निंग बंद नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने बुक लिखी है द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग। ठीक है, ओके, एक बुक है सुधा मूर्ति जी का, और एक बुक इनका है आप जैसे हैं वैसे ही खुश कैसे रहें। ठीक है, यानी हाउ टू बी हैप्पी विद यू हु यू आर, आप जैसे हैं वैसे ही खुश कैसे रहे। इसकी ये भी बुक किसकी है, सुधा मूर्ति। तो भाई अंतिम अर्निंग आपकी, ठीक है, उसकी मैजिक के ऊपर, और कैसे आप खुश रहें, आप जैसे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, पतले हैं, काले हैं, ठीक है, वैसे ही आप कैसे खुश रह सकते हैं, ये सुधा मूर्ति जी की बुक का नाम है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अंतिम 5-6 बुक्स और बची हैं, उनको देखते हैं। मोदी का मिशन। ठीक है, ठीक है, आपने देखिए मोदी का मिशन, बर्जेस देसाई, मोदी का मिशन किसकी बुक है, बर्जेस देसाई। अब भाई नाम याद ना हो लेकिन याद कर जाओ, आ सकता है पेपर में। मोदी जी के ऊपर देखो एक बुक का और भी नाम है, मोदी युग का आर्थिक सशक्तिकरण। ये सिकंदर कुमार, जैसे सिकंदर ने क्या किया था, उसने सोचा कि मैं पूरा विश्व जीत के पूरे विश्व का क्या करूंगा, राजनीतिक सशक्तिकरण कर दूंगा, एकीकरण कर दूंगा। तो मोदी युग का आर्थिक सशक्तिकरण, ये सिकंदर कुमार। तो सिकंदर का काम क्या था, राजनीतिक सशक्तिकरण करना, और सिकंदर कुमार ने मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखा है क्या, आर्थिक सशक्तिकरण। और यहाँ पे देखो एक बुक है, ठीक है, अरुंधति राय की, मदर मैरी कम्स टू मी। ये पिछले साल भी बेहद इंपॉर्टेंट थी, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की बुक है, अरुंधति राय की। अब भैया देखिए, भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, रिक्लेमिंग आवर रियल, ठीक है, आइडेंटिटी। ये एक बुक है अभिजीत जोग का, ये बुक है आपकी अभिजीत जोग का एक बुक है। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये अभिजीत जोग की बुक है, यानी भारत दैट इन इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, ये अभिजीत जोग की बुक है। 12 ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी, चेतन भगत की बुक है ये। ठीक है, लव स्टोरी, ये चेतन भगत की बुक है। नॉर्मली ऐसे लव स्टोरी टाइप की बुक चेतन भगत लिखते भी हैं। ठीक है, देखना, तो 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी, चेतन भगत जी की बुक है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, मोहर बसु की बुक है, यानी मोहर मार के कह रहा हूं कि ये बॉलीवुड या सुल्तान है, सलमान खान। ठीक है, कोई हंस रहा है, ठीक है, तो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये बुक है मोहर बसु की, और इसी के साथ आपकी बुक्स तैयार हो गई। ठीक है, कई सारे बुक्स जो अवार्ड वाले हैं मैं पढ़ाते गया हूं तो बताते गया हूं। ठीक है, तो उसकी रिवीजन आप लोग कर लेना। बाकी भैया आपको पता चल गया है कि टेस्ट सीरीज चल रही है, करेंट अफेयर जब 500 एमसीक्यूज वाली हम बनाएंगे तो आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्री में कराएंगे, आपको उसके लिए 1 रुपये भी देना नहीं है, हालांकि हम उससे लेते भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जो सुझाव दे देना। जय हिंद।